परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद स्वामी जी महाराज और चाचा थोड़ा छोटा होता है, पतंजलि के ताऊ जी हमारे एनपी सिंह साहब और बाकी आप सभी पुण्यात्मा। पूज्य स्वामी जी ने एक बात कही, ये वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। इस शब्द को पूज्य स्वामी जी बहुत पहले बोलते थे, अभी बोलते नहीं है, अभी करते हैं। आपके लिए, क्योंकि प्रसाद का समय है इसलिए सिर्फ 2-3 मिनट बोलूंगा। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको अपने शब्दों में, कभी कभी बात वही होती है समझने के लिए, कभी कभी हमारा मनस्थिति और मन का, हमारा मनस्थिति के साथ साथ में बौद्धिक क्षमता, दो स्तर पर हम चीजों को ग्रहण करते हैं। कभी बौद्धिक क्षमता होती है, मन स्थिति नहीं होती है, तब वो बोध नहीं होता है। कभी कभी मन तो है पर बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है, तो बोध नहीं हो पाता है। तो जो पूज्य स्वामी जी ने बात कही, देखो पतंजलि का जो स्वरूप है, यह थोड़ा इसके पीछे आप जाकर के जब देखेंगे, अत्यंत शास्त्रनिष्ठा, गुरुनिष्ठा, ऋषियों के प्रति श्रद्धा, वैदिक सनातन मूल्यों के प्रति विश्वास, ये सब कुछ एक तरह से आत्मसात करने के बाद में तप के लिए, पुरुषार्थ के लिए हिमालय गमन, ऋषि दयानंद के जीवन में आप सुनते हैं कि ऋषि दयानंद जो है वो घनघोर तप कर रहे थे, गंगा के किनारे पर रेती पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा एक मां को, अपना मृत बच्चे को लेकर के वो मां आई, अपने साड़ी में उसको लपेट करके लेकर के आकर के उसने गंगा में प्रवाहित किया। करने के बाद में उस मां ने उस साड़ी के टुकड़े को भी धो करके अपने तन को ढकने के लिए ढक करके आगे निकली। ऋषि दयानंद का हृदय द्रवित हो उठा, वो रो उठे, जब मेरे देश की यह दशा है, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मैं तप करूं। अभी तो मेरे इस जीवन को, इस देश के लिए, इन माओं के लिए, इन बच्चों के लिए, इन बिलखते हुए जीवन के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। वहां से निकल करके तो उस पीड़ा को, उस आह को, उस योगी की तड़पती हुई अंतर मन से उद्बुद्ध हुए जो गुरुकुलीय परंपरा थे, उस परंपरा से हम निकले हैं। तो जब गंगोत्री में पहुंच करके साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे, कभी लंबा मैं बाद में सुनाऊंगा, वहां पर यही निश्चय हुआ कि हमें उस समाज के लिए काम करना है जिस समाज को आज दीनहीन, दरिद्र, कमजोर बना दिया गया है। कहीं ना कहीं से भौतिकी गुलामी से मुक्त हुए, देश आजाद हुआ, पर आर्थिकी रूप से, बौद्धिकी रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम आज भी जो गुलामियत की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उस जकड़न से निकालने के लिए हमको काम करना है। इस भाव से हिमालय से उतर कर आरंभ हुआ। तो जब आप मूल को समझेंगे तो जिंदगी में कभी भूल होगी नहीं। इसीलिए मूल को समझना, जिससे इस संस्था की स्थापना हुई, जिन संवेदनाओं ने, जिन भावनाओं ने, जिस पीड़ा और जिस व्यथा ने इसको स्वरूप दिया, उसको अपने हृदय में सदा संजो करके रखना
कभी जीवन में विचलित नहीं होगे। आदमी भटकता जब है, जब मूल से इधर उधर हो जाता है। जब आप मूल से बंध करके रहेंगे तो कभी भ्रमित नहीं होंगे। तो मूल को मजबूती से पकड़ करके रखना, मूल को मजबूती से समझना, मूल के अधिष्ठान में, क्योंकि सब कुछ श्रद्धेय पूज्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो आपको सिखाया है, बताया है, तो हमारा मूल संस्कृति, शास्त्र, परंपरा, जीवन, कार्य, उद्देश्य, लक्ष्य, निर्देश, उपदेश और आदेश, इसके मूल में पूज्य स्वामी जी को मान करके उसके इर्द गिर्द अपने आप को मजबूती से बांधे रखना। तो यह जो लौकिक जीवन है, यह लौकिक तो जो जीवन का लक्ष्य है वह तो मिलेगा ही, पारलौकिक जो आशाएं, दृश्य और अदृश्य जगत का जो भी आनंद है वह आपको प्राप्त होगा। बस इतना ही है कि एक साधे सब सधे, तो एक को साधने में ही आपको लगना है, क्योंकि जो त्याग आपने किया है वह इससे बड़ा, देखिए कि यह जीवन को एक उद्देश्य के लिए सौंपने से बड़ा कोई त्याग हो नहीं सकता है। नहीं तो जिंदगी से जब बिल्कुल मणासन्न बिस्तरे पे पड़ा हुआ आदमी भी जो है ना, जिंदगी के हजारों आशाएं पाल करके बैठा रहता है, कि जबकि तब उसको यह पता है कि तेरी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ति होने वाली है नहीं। पर आप तो जवान हो, युवक हो, युवती हो, पढ़े लिखे हो, अपने पूज्य माता पिता ने आपको अच्छे संस्कार दिया, इसलिए से करोड़ों में से छट करके आप यहां आए हो। फिर भी आप सोचते हो कि एक मिशन के लिए, एक लक्ष्य के लिए मुझे अपने जीवन को आहूत करना है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो आप धन्यवाद करिए उस प्रभु को, धन्यवाद करिए उन माता पिताओं को जिनको आपको उन संस्कारों से अनुप्राणित किया। धन्यवाद करिए पूज्य स्वामी जी को कि आपको अपने पास आश्रय देकर के आपके लक्ष्य के अनुकूल जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए मार्ग पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरी बात, जैसे कल मैंने कही थी, एक शब्द मेरे मुंह से निकला था, उसके विषय में मैं थोड़ी सी एक लाइन कह दूं। देखो, माता पिता तो सौभाग्यशाली हैं, इसलिए वे सौभाग्यशाली हैं क्योंकि उनके कोख में आप जैसे पुत्र और पुत्रियों को उन्होंने जन्म दिया। परंतु मैं बात कर रहा था पिल्ले पिल्लियों की, वो आगे आने वाले कोख में आपकी माँ बाप के जैसे धन्य कोख आपका बन पाएगा, वो कदापि संभव तो दिखता नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन की धन्यता से ही इस धरती पर, इस संस्कृति के शिलालेख पर ऐसे अमिट छाप छोड़ करके जाना है कि आने वाली पीढ़ियां और सदियां आपके त्याग को और आपके कार्य को स्मरण करें। क्योंकि त्याग जो है, त्याग इच्छित वस्तु या अनिच्छित वस्तु का नहीं होता है, इच्छा से नहीं होता है। त्याग हो गया तो सर्वस्व हो गया ना, कि ये तो करने का मेरा मन करता है, ये तो जी करता है। यानी जो तुम करना नहीं चाहते हो वो तो त्याग थोड़ी ना हुआ, जो करना चाहते हो उसको त्यागो तो त्याग है। हम कहते हैं ना, कभी त्याग में महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं। मैं एक लाइन से बात समाप्त करूंगा कि लोग कहते हैं कि देखो महात्मा गांधी तपस्वी था, तो कुछ हमें ऐसे तपस्वी मिलते हैं जिनके पास वस्त्र नहीं होता है तो वो त्याग के गीत गाते हैं। जब आपके पास पहनने के लिए, दुनिया को पहनाने के लिए आज 1 करोड़ से ज्यादा पारिवारिक जनों का जीवन निर्वहन का निमित्त श्रद्धेय स्वामी जी हैं, और जिसमें वो 2.5 कपड़े हैं, यह त्याग है। तो सामर्थ्य है, करने का सामर्थ्य है, पर मुझे उस ओर नहीं जाना है, वह मेरा त्याग है। हमेशा ये ध्यान रख लेना और इसी भाव से आप जीना। और आपके लिए बहुत शुभकामनाएं।
मंगल कामनाएं, प्रभु से आपके मंगल के लिए बहुत प्रार्थना। ओम।